आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हो। और अगर आपको लगता है कि ज्यादा पढ़ाई मतलब ज्यादा मार्क्स, तो आप गलत हो, क्योंकि अभी हम आपको ऐसी टॉप 5 बेस्ट एग्जाम टिप्स बताने वाले हैं जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, जो आपका सिलेबस कम टाइम में क्लियर करवाएगी और जिससे आप एग्जाम पैनिक नहीं कॉन्फिडेंस के साथ देंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रोहन और अमन की स्टोरी। रोहन और अमन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, सेम क्लास, सेम सिलेबस, सेम टीचर्स, और पूरा साल दोनों ने एक ही तरीके से स्पेंड किया। सोशल मीडिया पे मीम शेयर करना, लेटेस्ट मूवीज और रील्स देखना, दोस्तों के साथ चिल करना, लेट नाइट चैटिंग, सब कुछ, और पढ़ाई को हमेशा लास्ट मोमेंट तक टालते रहे। और फिर फाइनली जब एग्जाम सर पर थे, सिलेबस इतना ज्यादा लग रहा था जैसे सामने पहाड़ खड़ा हो, रोहन बिल्कुल पैनिक मोड में आ गया। उसने डिसाइड किया कि अब तो सब कुछ बंद, अब मैं 12-12 घंटे पढ़ाई करूंगा, फोन फेंक दूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, पूरा दिन बस बुक्स के सामने रहूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बुक उसके हाथ में तो होती थी, पर दिमाग पूरा टाइम दो ही चीजों में अटका रहता था। एक, अगर रिजल्ट खराब आ गया तो क्या होगा, और दूसरा, पूरा साल वेस्ट करने का रिग्रेट। वो पढ़ते पढ़ते भी खुद को ब्लेम करता रहता था, काश पहले थोड़ा सीरियस हो गया होता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमन भी सीरियस हो चुका था, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल अलग था। उसने डिसाइड किया कि जितना टाइम बचा है उसे एक्सट्रीम नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से यूज करेगा। वो रोज 7-8 घंटे फोकस्ड पढ़ाई करता था और शाम को अपने पार्क में बैडमिंटन खेलने चला जाता था, सिर्फ इसलिए ताकि दिमाग फ्रेश रहे और बर्नआउट ना हो। एक दिन अमन ने रोहन से बोला भी, भाई थोड़ा ब्रेक ले ले, ऐसे ओवर वर्क करेगा तो और कंफ्यूज हो जाएगा। पर रोहन कहाँ किसी की सुनने वाला, वो एकदम बीस्ट मोड में था, प्लीज डिस्टर्ब मत करे यार, और कुछ दिन तो मुझसे मिले भी मत, मुझे सिर्फ पढ़ना है। फिर एग्जाम का दिन आया, दोनों ने पेपर दिया, और जब रिजल्ट आया ना, तब कुछ शॉकिंग हुआ। सब शॉक्ड थे। अमन के मार्क्स रोहन से ज्यादा थे। उसने अमन से बोला, यार ये कैसे पॉसिबल है, मैंने तो तुझसे ज्यादा पढ़ाई करी थी। अमन बस मुस्कुरा के बोला, ज्यादा टाइम पढ़ना और सही तरीके से पढ़ना दोनों अलग चीजें होती हैं। जो तू 12 घंटे में नहीं कर पाया, मैंने कम टाइम में कर लिया, क्योंकि मैंने एग्जाम के लिए पढ़ना सीख लिया था। और ये वीडियो एग्जैक्टली इसी बारे में है, कैसे आप भी रोहन की तरह स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। हम आपको पढ़ना नहीं सिखाएंगे, वो तो रोहन की तरह पढ़ लेते होंगे। हम यहाँ आपको एग्जाम के लिए पढ़ना सिखाएंगे, जैसे अमन ने करा। उसने ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करा, बस ये 5 एग्जाम टिप्स को हर दिन बहुत अच्छे से फॉलो करा और रिजल्ट अपने आप आ गया। जिसमें 4th वाली जो टिप है, असली सीक्रेट अमन के अच्छे मार्क्स का वही है, जिसमें से सबसे पहला है, द रियल एग्जाम स्टार्ट्स अर्लियर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने इसे सबसे पहले रखा है। देखो, जैसे जैसे एग्जाम का टाइम नजदीक आता है, वैसे एक चीज गिरती जाती है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। एग्जाम के टाइम पे ज्यादातर स्टूडेंट्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी होती, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका दिमाग उनके खिलाफ काम करने लगता है। रोहन भी ऐसे ही करता था, बुक खुली होती है, बट पढ़ते वक्त उसका दिमाग 2 जगह भटकता रहता था। एक तरफ फ्यूचर का डर कि अगर मार्क्स खराब आ गए तो क्या होगा, और दूसरी तरफ पास्ट का रिग्रेट, काश पहले थोड़ा सीरियस हो गया होता। और जब दिमाग यहाँ अटक जाता है ना, तो आप चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो, कभी फोकस नहीं बन पाता। अमन ने यहीं पे सबसे पहले एक बात एक्सेप्ट करी, जो टाइम चला गया वो वापस नहीं आने वाला, और जो रिजल्ट आएगा वो उसके कंट्रोल में नहीं है। तो उसके कंट्रोल में सिर्फ एक ही चीज थी, और वो थी इस मोमेंट में पढ़ना। इसीलिए उसने अपना सारा फोकस रिजल्ट से हटा के प्रोसेस पे लगा दिया, और रोज सिर्फ यही प्लान किया कि आज उसे क्या समझना है, क्या रिवाइज करना है, और बस वही करना है। एंड यही उसका सबसे इम्पोर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट हुआ। सच यह कि जब तक आप ओवर थिंकिंग के फेज में रहोगे ना, तब तक पढ़ाई एक बोझ लगेगी। लेकिन जैसे ही आप अपने आप से ये कह देते हो कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, बाकी जो होगा देखा जाएगा, फिर आपका दिमाग ऑटोमेटिकली शांत होने लगता है। और एक शांत दिमाग जो भी पढ़ता है, काफी फोकस के साथ पढ़ता है। अब जब दिमाग थोड़ा शांत हो ही गया है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं। स्टडी लेस, स्कोर मोर। देखो, सबसे बड़ी गलती जो रोहन जैसे स्टूडेंट्स करते हैं ना, वो ये होती है कि वो सिलेबस को पढ़ाई समझ लेते हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट, लास्ट पेज तक लाइन बाय लाइन रीडिंग, जैसे नॉवल पढ़ रहे हो। पर एग्जाम आप कितने अच्छे से पढ़ते हो इसका टेस्ट नहीं है, आपको कितने अच्छे से चीज याद रहती है और उन याद करी हुई चीजों को आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हो, इसका टेस्ट है। अमन ने यहाँ पे एक सिंपल रूल फॉलो किया, 80-20 रूल, क्योंकि वो समझ गया था कि एग्जाम के लगभग 80% क्वेश्चंस सिर्फ 20-30% टॉपिक से आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सिलेबस बेकार है, इसका मतलब यह कि एग्जाम एक प्रोबेबिलिटी गेम है, और उसमें स्मार्ट प्लेयर वही होता है जो हाई प्रोबेबिलिटी मूव्स पे फोकस करता है। उसने प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज किए, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट किए, और सबसे पहले उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाए जहां से क्वेश्चंस आना ऑलमोस्ट फिक्स था। जो टॉपिक्स इजी थे और इम्पोर्टेंट भी, उनको मास्टर किया। जो टॉपिक्स टफ थे पर हाई वेटेज के थे, उनको टाइम दिया, और जो टॉपिक्स लो प्रोबेबिलिटी वाले थे, उनको सिर्फ सरफेस लेवल पे टच किया। इस अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पता है? प्रेशर कम हो जाता है, दिमाग क्लियर रहता है, और प्रिपरेशन डायरेक्शन में चली जाती है, पैनिक में नहीं। याद रखो, एग्जाम में टॉपर वो नहीं होता जो सब कुछ पढ़ लेता है, टॉपर वो होता है जो सही चीज पे ज्यादा
ज्यादा फोकस करता है। अब मान लो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आइडेंटिफाई कर लिए और फोकस भी सही जगह लगा दिया। मान लो कि आपने ओवर थिंकिंग भी कंट्रोल कर ली और ये भी समझ गए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। लेकिन अगर मार्क्स फिर भी नहीं बढ़ रहे तो उसका क्या रीजन है, हम बताते हैं। उसका रीजन है कंफ्यूजन, जिसे हम अगली टिप में दूर कर देंगे। स्टिक टू वन सोर्स। रोहन फिजिक्स पढ़ रहा था जिसमें वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने स्कूल नोट से पढ़ा, फिर लगा कि कोचिंग के नोट्स ज्यादा डिटेल थे। फिर यूट्यूब पे सर्च किया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेस्ट एक्सप्लेनेशन, और फिर क्या, हर टीचर की अलग अप्रोच, अलग डेफिनेशन और अलग एग्जाम्पल्स। रिजल्ट, एग्जाम के टाइम दिमाग में एक ही सवाल, यार क्या लिखूं। अमन ने यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और उसने डिसाइड किया कि चाहे जो हो जाए वो एक ही सोर्स फॉलो करेगा, चाहे वो स्कूल नोट्स हो, कोचिंग मटेरियल हो या एक ट्रस्टेड यूट्यूब टीचर, बस एक। उसने एक्स्ट्रा वीडियोस तभी देखी जब उसे कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन कंपैरिजन के लिए नहीं, जिससे उसकी कंफ्यूजन कभी बढ़ी ही नहीं। और यही उसका सबसे बड़ा एडवांटेज बन गया। जैसे ब्रूस ली ने कहा था, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। सेम रूल पढ़ाई पे भी अप्लाई होता है। याद रखो, मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ना स्मार्टनेस नहीं होती, डिस्ट्रैक्शन होती है। इसीलिए एक सोर्स पकड़ो और उसको इतनी बार रिवाइज करो कि एग्जाम में आंसर लिखते वक्त सोचना ही ना पड़े। पर मान लो आप एक सोर्स पे कमिट भी हो गए, पर फिर भी एक सवाल रह जाता है कि कैसे पता चले कि आपको सच में आता है या नहीं। और वही ले जाता है हमें नेक्स्ट टिप पे, अमन का सीक्रेट स्टडी हैक। डोंट स्टडी फॉर नॉलेज, स्टडी फॉर रिटेंशन। देखो, ज्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ाई को इस तरह जज करते हैं जैसे हाँ समझ गया, अब तो मुझे आ गया। पर एग्जाम में मार्क्स आपकी समझ के नहीं मिलते, आपकी रिटेंशन के मिलते हैं। यानी आपका वो समझा हुआ कि याद कितना है और खुद समझ के आप वो कितनी अच्छी तरह समझ सकते हो। अमन का एक सिंपल रूल था, अगर मैं किसी कॉन्सेप्ट को बुक में देखे बिना सिंपल वर्ड्स में नहीं समझा पा रहा तो मुझे वो कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। इसीलिए उसने पढ़ाई के बाद एक अलग स्टेप ऐड किया, बुक बंद की और खुद को टीचर मान लिया। कभी मिरर के सामने खड़े होके, कभी अपने बेड पे रखे पिलोस को स्टूडेंट बना के, और कभी बस खुद से बोल के जैसे वो किसी छोटे बच्चे को समझा रहा हो। इसीलिए जब वो एक्सप्लेन करता था तो दो चीजें तुरंत क्लियर हो जाती थी, एक कौन सा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है और दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़ा हुआ है। और वो जहाँ अटकता था वही उसका रियल वीक पॉइंट होता था। इस मेथड का सबसे बड़ा फोकस पता है क्या है? इससे एग्जाम के टाइम दिमाग ब्लैंक नहीं होता, और क्योंकि आपने सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ा नहीं होता बल्कि आपने सोच के, बोल के, समझ के इस टॉपिक की प्रैक्टिस की होती है। जहाँ रोहन बस बिना किसी गाइडेंस या सिस्टम के बस गधों की तरह मेहनत कर रहा था, वहीं अमन स्मार्ट डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी फॉलो करता था। और ये खेल नॉलेज का नहीं, डिसिप्लिन का होता है। रोज बुक बंद करके खुद को टेस्ट करना, एक्सप्लेन करना, ये रोहन की तरह मोटिवेशन से नहीं होता। इसके लिए एक अमन की तरह सिस्टम चाहिए। इसी सिस्टम को बिल्ड करने के लिए हमने अपना एक सिंपल डिसिप्लिन फ्रेमवर्क बनाया है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि कैसे बिना बर्नआउट के, बिना ओवरथिंकिंग, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहा जाए। अगर आपको ये सिस्टम करना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दे दिया है। बाकी आपका डिसीजन है, बस कूपन कोड स्टूडेंट अप्लाई कर देना एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। लेकिन अब एक आखिरी चीज है जो अगर आपने कंट्रोल नहीं करी तो ये सारी मेहनत भी वेस्ट हो सकती है, और वो है एग्जाम के टाइम का एनवायरमेंट। कंट्रोल द एनवायरमेंट। देखो, एग्जाम के टाइम पे सबसे डेंजरस पता है क्या होता है? लोग, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और हमारे घर वाले। और इन सब में से सबसे डेंजरस चीज एग्जाम की डिस्कशंस। क्या लगता है पेपर कैसा आएगा? उस टॉपिक को कितनी बार रिवाइज किया? मैंने सुना है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस यहीं से पैनिक स्टार्ट हो जाता है। अमन ने ये चीज बहुत जल्दी समझ ली थी कि एग्जाम के टाइम पे डिस्कशन यानी डिस्ट्रैक्शन, इसीलिए उसने एक रूल बना लिया। वो एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद भी पेपर डिस्कस नहीं करता था, क्योंकि जो पेपर हो चुका था वो चेंज नहीं होने वाला। और उसकी टेंशन में आप नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन खराब कर देते हो तो लॉस डबल हो जाता है। और अब आती है दूसरी और शायद सबसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, घर का एनवायरनमेंट। टीवी चल रहा है, कोई रूम में आ जा रहा है, कभी मम्मी बुला रही है, कभी कोई काम बोल दिया जाता है। अमन ने इससे फाइट नहीं की, उसने बात करी। वो एक दिन फैमिली के साथ बैठा और बोला, सिर्फ कुछ दिन मेरे एग्जाम्स के बचे हैं और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं बेटर परफॉर्म कर पाऊंगा। अमन ने अपने स्टडी आवर्स क्लियर कर दिए थे और उस टाइम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, और बाकी टाइम में वो घर के काम में हेल्प भी करता था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।